नाम है जिनेश और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टर्म 1 सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जहां हमें बोला है रेशियो ढूंढना है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ 4 और लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ 2। तो इनका रेशियो बड़ा ही सिंपल 2:1। सो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया बी, एकदम इजी क्वेश्चन। सेकंड वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 5 को इंटू 3 करे तो 15 मिलता है। कोइंसाइड का मतलब ही ये होता है कि दोनों इक्वेशन जो है एक्चुअल में एक ही है, लेकिन किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होकर नई इक्वेशन बनी और कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे पर ही लाई करती है। तो 5 का ट्रिपल होता है 15, 5 इंटू 3 15, सिमिलरली 7 इंटू 3 21। तो वैसे ही 3 इंटू 3 जो है वो के की वैल्यू होगी जो कि होती है 9। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन, गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो यहाँ पर है गर्ल, मान लेते हैं 200 मीटर है ऐसे ईस्ट, देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इनको जो ज्वाइन किया तो ये गर्ल का डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का। सो ये हो गया 200, देन ये हो गया 150। जैसे ही ये नॉर्थ ईस्ट टाइप के क्वेश्चन आए तो समझ जाना पॉसिबिलिटी है पाइथागोरस थ्योरम लगने की। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो ये 90 डिग्री जहाँ पर है उसके सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर हम मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स लेंथ की है, तो उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है, यानी बाकी दोनों साइड जो है उनका भी स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर होने के साथ साथ उनका सम भी होगा, मीन्स एडिशन। सो 200 का स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरोस का स्क्वायर 4 जीरो। 15 का स्क्वायर 225, 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। ये आ गई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ आ जाएगी। अब 400 और 225 जो है वो बना देता है 625, और लास्ट में दोनों में कॉमन है 2 जीरोस। अब स्क्वायर रूट लेना है तो इतने बड़े नंबर से घबराना नहीं है, सिंपल है। कम से कम 25 से 30 तक तो आपको स्क्वायर आने ही चाहिए, स्क्वायर रूट। 625 का स्क्वायर रूट 25, 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 250 मीटर, मीन्स ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। पहले तो रोम्बस होता क्या है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो। स्क्वायर और रोम्बस में यही फर्क है, दोनों में चारों साइड तो इक्वल जरूर होती है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, जबकि स्क्वायर में चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना आपको, डायगोनल जो होता है उसके जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स दोनों मीट करते हैं, वहां पर दोनों इक्वल पार्ट्स में कट हो जाते हैं और प्लस दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। सो 32 एंड 24 ये क्लियरली बड़ी साइड दिख रही है, तो 32 मीन्स इतना 16 और इतना 16, यानी 16 और 16 ये हो गया, और ये 24 के हिसाब से ये 12 एंड ये 12। सो यहाँ ये 16 ये 12 ये 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया था यहाँ पे भी लगा देंगे, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का सम आता है 400। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हो गई। जितने कम स्टेप करो उतना अच्छा है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन तो देखने वाला है नहीं, एमसीक्यू है, सिंपल हमको फास्ट करना है बस। सो ये मिल गया 20। अब ये आगे काम लगेगा, कैसे ध्यान रखना है। अब एक तो रोम्बस का एरिया ढूंढने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा अगर आपका प्रैक्टिस क्लियर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमको शॉर्ट टर्म में करना है, एकदम जल्दी से जल्दी सम करना है। सो डायरेक्टली हाफ इंटू ये हो जाएगा 32 इंटू 24, सो 2 1 12, कुछ आ जाएगा 384। सो यहाँ पर ये 384 मिल गया। अब एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 384। एरिया तो सेम ही रहेगा, भले फॉर्मूला बदल दे। बेस यानी ये और हाइट यानी ये, एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, जो कि हमको ढूंढना है क्वेश्चन में। 20 इंटू एच इक्वल टू 384। सो डायरेक्टली डिवाइड करने पर 19.2 आंसर आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 कॉइन्स को टॉस किया और एटमोस्ट 1 हेड यहाँ आना चाहिए। सो पहले तो 2 कॉइन्स को टॉस करने पर टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती कितनी है आपको ये समझना है। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो जाएगी 4। कैसे, ये आपको क्लियरली समझना है। सबसे पहले एक कॉइन को टॉस करें तो प्रोबेबिलिटीज होती है 2। सो 2 पावर n फॉर्मूला बन जाएगा कॉइन की केस में। एक डाइस को रोल करे तो 6 प्रोबेबिलिटीज होती है, तो 6 पावर n उसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर कॉइन कितने
2, सो 2 पावर 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज 4। कौन कौन सी? एच 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 टी टी एच एंड देन टी टी। सबसे पहले हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड देन टेल टेल। सो यहाँ पर एटमोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो इसे भी इंक्लूड करना है। सो कितने फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स 4, सो 3/4 हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर ये जो साइन है ये आपको ध्यान से समझना है, ये है सिमिलैरिटी। एक होता है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए और ये होता है सिमिलर ट्राइंगल के लिए। सो सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में फ़र्क कितना है? सिमिलर ट्राइंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में एंगल के साथ साथ साइड भी इक्वल होती है। यहाँ पर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर 4:9 है। सो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इधर से दोनों का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, सो 4/9 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 2:3। सो जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के इक्वल होते हैं। मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। सो ए बी अपॉन पी क्यू अगर 2/3 है तो ए एम अपॉन पी एन कितना होगा? वो भी 2/3 होगा। मीन्स ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन बीटा इज इक्वल टू। सो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर बीटा को हम ऐसा कैसा रखते हैं? अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, जो कॉस स्क्वायर बीटा है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बीटा, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो -1 और प्लस में साइन स्क्वायर बीटा। अब स्टेप्स हमको अगेन कम करने, -1 उस साइड जाएगा तो +1 होगा, यानी राइट हैंड साइड तो 3 आ जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर बीटा में 1 साइन स्क्वायर बीटा और ऐड हो गया, तो ये बन गया 3 साइन स्क्वायर बीटा। सो 3 डिवीजन में चला जाएगा तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1। अब साइन की वैल्यू 1 कब आती है? ऑब्वियसली 90 डिग्री। सिंपल, आपको जो टेक्स्ट बुक में टेबल है उसे याद रखना एकदम ज़रूरी है, बहुत काम आएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 मीन्स 44123। अगर डेसिमल हटाएं तो नीचे आता है 1000, क्योंकि 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल है। सो नीचे अगर 10, 100, 1000 ऐसा कोई भी नंबर आए तो आपको अगेन डायरेक्टली आंसर देख के 2,5 कर देना है। क्यों? क्योंकि 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। अब 100 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 1000 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। वैसे तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं 2 और 5 ही है फैक्टर। सो ऑप्शन सी, सिंपल। 9th, lines x is equal to a and y is equal to v are intersecting, parallel, overlapping और none of these। ऐसे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग आएगा, ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि x और y एक्चुअल में किसी एक पॉइंट पे मिलती है। अब a और b बोल देने से कोई नई चीज़ नहीं आ गई। ये अगर x है और ये y है तो ये भी तो एक ही पॉइंट पे मिल रही है, पैरेलल तो है नहीं, तो इंटरसेक्टिंग। और अगर a और b हो भी तो x की वैल्यू a मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ से एक ऐसी लाइन बनी, y b यहाँ पर है तो यहाँ से ऐसी लाइन बनी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब ओरिजिन से किसी भी चीज़ का डिस्टेंस ढूंढना है, फिक्स फॉर्मूला √(x² + y²। x कोऑर्डिनेट -5 है, -5 माइनस हो या प्लस हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो √25 + 6 का स्क्वायर 36। सो रूट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा √61 यूनिट्स। सो ये आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। ए स्क्वायर की वैल्यू दी है 23 रूट, अब रूट प्लस माइनस में एक तो √23/25 का √5। अब ये जो है इरेशनल है, सो इरेशनल और रेशनल का कॉम्बिनेशन हमेशा इरेशनल ही होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, इरेशनल ही होता है। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12। यहाँ पर हमें कहा है एलसीएम है x कॉमा 18 का 36 और x कॉमा 18 का 2। तो आपको यहाँ पर सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो दो नंबर्स है a और b वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो एलसीएम दिया हुआ है 36, एचसीएफ दिया हुआ है 2 और दो नंबर क्या है x और 18। सो ये 18 जो है डिवीजन में चला जाएगा। सो 36 इंटू 2 अपॉन 18, x की वैल्यू 18 वन ज़ा 2 ज़ा, सो 2 इंटू 2 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। बड़ा ही सिंपल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ABC एक ट्राइंगल है, tan A दिया है √3। ये देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए √3 जो है 60 डिग्री पे होता है। सो यहाँ पर जो ABC ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट B, A 60 डिग्री हो गया। सो cos A cos C माइनस sin A sin C। यहाँ पर एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि जो 90 डिग्री पे एंगल होता है उसके अलावा जो दो एंगल्स है, एक का करस्पॉन्डिंग दूसरे के, एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है और दूसरे का साइन पहले वाले के कॉस के बराबर होता है। मीन्स साइन A और कॉस C आपस में इक्वल होंगे और साइन C और कॉस A आपस में इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से हमें पूछा है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो कॉस A जो है वो तो साइन C के बराबर और कॉस C जो है साइन A के बराबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, और दोनों हो रहे हैं एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हमको पता है यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में इन दोनों के बराबर है। जब सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आंसर क्या आएगा 0। मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम ट्रिक अप्लाई होती है। एक का sec दूसरे के कोसेक के बराबर, एक का tan दूसरे के कॉट के बराबर। तो उस हिसाब से ये दोनों भी आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगेन सिंपली हम ये चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर आपस में इक्वल होने की वजह से डिवाइड होते वक्त यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 जो कि होता है 0। अगेन ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर। तो पहले तो एक रेवोल्यूशन कितने मीटर का होता है वो पता कर लेते हैं, जो कि मिलेगा 2πr फॉर्मूले से। सिंपल, एक सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस 2πr से मिलता है। सो 2 इंटू पाई इज 22/7, रेडियस 0.7 मीन्स 7/10, 7 और 7 गया, 44/10 होता है 4.4। सो 4.4 मीटर जो है ये हमारा एक रेवोल्यूशन का है, 4.41 रेवोल्यूशन। सो यहाँ पर हमको पूछा है 176 मीटर के लिए कितने रेवोल्यूशन होंगे। सो 176 डिवाइड बाई 4.4, 4.4 की जगह 44 लिख देता हूँ और यहाँ पर यहाँ से डेसिमल हटाए इसीलिए ऊपर इंटू 10, ऊपर से डेसिमल हटाते तो नीचे इंटू 10। अब यहाँ पर अगेन एक सिंपल सी ट्रिक, 4 इंटू 4 16 होता है, इसीलिए यहाँ पर ये 4 आएगा। या फिर अगर आपको ये नहीं भी देखना है तो कोई भी नंबर आए, पीछे इंटू 10 होने की वजह से 0 लगने वाला था और 0 के साथ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर 40, तो आंसर आ गया डी 40। सिंपल। नेक्स्ट 16, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है दूसरे ट्राइंगल के डी ई एफ के। ए बी की वैल्यू 3, बी सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और सी ए की वैल्यू 2.5। अब जो डी ई एफ है उसमें ई एफ की वैल्यू दी हुई है, डी ई एफ, ई एफ की वैल्यू दी है 4। सो बेसिकली करस्पॉन्डिंग देखें तो 2 का डबल हो रहा है 4, तो वैसे ही 3 का डबल होके यहाँ पे आएगा 6, 2.5 का डबल होके यहाँ पे आएगा 5। या फिर हम कह सकते हैं इसका जो पेरीमीटर होता उसका डबल इसका पेरीमीटर होता, मीन्स 3 + 2 + 2.5 जो कि होता है 7.5, उसका डबल होता है 15। या फिर ऐसे देखें तो 6 + 4 10 + 5 15, 15 जो है हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में हम देखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स में हम इसको तोड़ देते हैं। एक है ए बी और ई और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी। ये सिमिलर ट्राइंगल्स है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, उस हिसाब से
सो यहाँ पर AD की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है और BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। उस हिसाब से पूरे AB की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू जो है 14 सेंटीमीटर है। तो DE की वैल्यू कितनी, तो सिंपल 3/7 विल बी DE/14, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनके रेशियो इक्वल होते हैं उस हिसाब से। सो 14 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 3/7 इंटू 14 विल बी इक्वल टू DE। इसे कैलकुलेट करेंगे 1 2 2 इंटू 3 6। सो DE की वैल्यू आ जाएगी 6 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 18th। अब यहाँ पर भी एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। सो इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे और ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा। यहाँ 4 sin बीटा इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको जनरली ऐसे ही सॉल्व करना है। ये एक छोटा सा स्टेप जो मैं बताऊँ वही करना है। 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा, हमें tan के फॉर्म में वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को आप ऊपर और नीचे और सारे टर्म्स को सेम चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो सबको हम cos से डिवाइड कर देते हैं। सो sin अपॉन cos tan, सो tan बीटा माइनस 3 cos अपॉन cos कट गया, सिर्फ 3 बचा, डिवाइड बाई 4 सेम tan बीटा और यहाँ पर 3 प्लस में। सो 4 tan बीटा की क्वेश्चन में वैल्यू दी है 3, सो 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3, 3 माइनस 3 इज 0, 0 अपॉन 6, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज 0। सो आंसर ए। नेक्स्ट 19th। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, द सेकंड कैन बी। अब डिपेंडेंट पेयर है सो यहाँ पर आपको सिंपली देखना है। पहले तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, -5x राइट साइड जाके 5x, 7y राइट साइड जाके -7y और 2 को हम लेफ्ट साइड लेके आ गए -2। सो डिपेंडेंट मीन्स एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। हम अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, क्योंकि ऑप्शन कुछ 10x और -10x, या तो 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को या -2 से। सो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 10x -14y और -4। सो ये है ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट 20। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो है एक्चुअल में A रिपीट हो रहा है, T रिपीट हो रहा है, M रिपीट हो रहा है, उस हिसाब से 8 ही है। सो 8 डिवाइड बाई 26, सो आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 13 मीन्स ऑप्शन ए। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन बी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक इट, डू कमेंट एनी ऑफ योर डाउट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।